मलेशिया में बैठे परदेसी पाकिस्तानी को कॉल गई कि आपके चारों बच्चे अल्लाह को प्यारे हो गए हैं। जनाब अली, गुजरात में एक अफसोसनाक वाकया पेश आया आज सुबह के रोज, जब एक माँ अस्पताल थी अपना चेकअप करवाने के लिए कि रात में अचानक से तबीयत खराब हुई, हॉस्पिटल चली गई, वापिस आई तो चार बच्चे, चार बहन भाई सगे अल्लाह को प्यारे हो गए और साथ पांचवा इनका चचाजाद भाई भी शामिल था। ये गुजरात के अफसोसनाक वाकये ने गुजरात को सोगवार कर दिया। उस इलाके में रहने वाला हर वो शख्स, हर बच्चा, बूढ़ा, जवान परेशान है कि हमारे इलाके में ऐसा अफसोसनाक वाकया पेश आया। वो हंसते बसते मुस्कुराते बच्चे, स्कूल जाते बच्चे, तालीम हासिल करते बच्चे आज अल्लाह को प्यारे हो गए। आप भी अपने बच्चों का ख्याल रखें। सर्दियों में ऐसे वाकयात पेश आते हैं, लेकिन आपने अपने बच्चों की हिफाजत खुद करनी है। 5 बच्चे, जिनमें एक लड़की शामिल थी जिसका नाम था लाइबा। लाइबा की उम्र है 13 साल, हाशिम की उम्र है 11 साल, हादी की उम्र है 10 साल और मनान की उम्र है 6 साल। सलीम फयाज, जो कि इन चारों सगे बहन भाइयों का चचाजाद भाई था, कजन था, इसकी उम्र थी 7 साल। यानी 5 बच्चों की उम्रें 6 साल से लेकर 13 साल तक हैं। जनाब, बाप इन बच्चों का मलेशिया में मुकीम है, मेहनत कर रहा है, मजदूरी कर रहा है इन बच्चों के मुस्तकबिल के लिए। लेकिन आज इस बाप को पता चला कि जिन बच्चों के लिए मैं परदेश काट रहा हूं, मेहनत कर रहा हूं, मुशक्कत कर रहा हूं, दिन रात एक कर रहा हूं, वो बच्चे आज एक साथ अल्लाह को प्यारे हो गए। अब ये गुजरात का इलाका है जहांगीर रोड, जहां रहने वाली एक माँ अपने बच्चों के साथ गुजर बसर कर रही है कि रात में बच्चों से कहा कि मैं हॉस्पिटल जा रही हूं, मेरी तबीयत खराब है, आप लोगों ने शरारतें नहीं करनी, आप लोगों ने आराम से खेलना है, मैं वापस आ जाऊंगी, बस चेकअप के लिए जा रही हूँ। सर्दी थी, माँ ने सोचा मैं क्यों अपने बच्चों को साथ लेकर जाऊँ, अकेली चली जाती हूँ, क्यों मेरे बच्चे साथ जाएं, इनको ठंड ना लग जाए, ये बीमार ना हो जाएं। माँ अपने बच्चों को अपने चचाजाद भाई के पास छोड़कर चली गई और जब वापस आई उन 5 बच्चों में से कोई भी जिंदा नहीं था। करीबी हॉस्पिटल लेकर गए तो डॉक्टर्स ने कहा ये 5 बच्चे एक्सपायर हो चुके हैं। हुआ कुछ यूं, जब वालिदा बच्चों को छोड़कर घर से निकली तो बच्चों ने क्या किया कि सर्दी थी, सर्दी की वजह से एक अंगीठी रखी और उस अंगीठी में कोयले जला लिए। यानी कमरे में गर्माइश पैदा करने के लिए, सर्दी है और आजकल गैस का आपको पता है कि गैस पाकिस्तान में अगर जिस घर में आ रही है, खुशकिस्मती है उनकी कि उनको गैस नसीब हो रही है। लेकिन अगर रात की बात की जाए, जिन इलाकों में दिन में भी गैस आती है, रात में उन इलाकों में भी गैस मुयस्सर नहीं होती। अब इन बच्चों ने सर्दी से बचने के लिए उन कोयलों को जला लिया। अंगीठी में रखकर वो कमरा कहीं बंद होगा, हवादार नहीं होगा, खिड़की नहीं खुली होगी, कोयले जलाकर अंगीठी रखकर बातें करते, मौज मस्ती करते, मुस्कुराते, खेल कूद करते करते इन बच्चों को जब नींद आई, ये 5 बच्चे सो गए। इन कोयलों से वो कार्बन मोनोऑक्साइड प्रोड्यूस हुई और ये बच्चे सोए ही अल्लाह को प्यारे हो गए। इनको एक लम्हे के लिए महसूस नहीं हुआ या इनको होश नहीं आई या किसी एक बच्चे को भी पता नहीं चला कि हमारे कमरे में गैस पैदा हो चुकी है, क्योंकि ये ऐसी गैस है जो आपको लम्हा भी नहीं देती। आप नींद में होते हैं और सोया मरा बंदा एक बराबर होता है। बच्चे नींद में थे कि किसी बच्चे को भी होश नहीं आई और उस कार्बन मोनोऑक्साइड ने इन 5 बच्चों को खत्म कर दिया। बाप, जब मलेशिया बैठे बाप को यह खबर पहुंचाई गई तो रूह तड़प गई, पांव से जमीन निकल गई कि हो क्या गया मेरे साथ। जिन बच्चों के लिए मैं परदेश काट रहा हूं, वो बच्चे तो आज मेरे चले गए दुनिया से। अब इन बच्चों को जब हॉस्पिटल लेकर गए, डॉक्टर्स ने तो तस्दीक कर दी कि कार्बन मोनोऑक्साइड भर जाने से कमरे में इन बच्चों की मौत हुई। लेकिन फिर भी पुलिस अपनी प्रॉपर तहकीकात कर रही है। हो सकता है इन बच्चों का पोस्टमार्टम भी करें, लेकिन मैं समझता हूं कि ऐसे वाकयात खास तौर में सर्दियों में लाजमी होते हैं और पाकिस्तान में तो ऐसे वाकयात आए रोज पेश आते हैं। अगर आपको याद होगा मरी का वाकया, जब 1 से 2 साल कबल मरी में शदीद बर्फबारी थी, लोग वहां पर गए हुए थे घूमने फिरने के लिए, लेकिन जब बर्फबारी की शिद्दत इतनी बढ़ी कि लोगों ने रात गाड़ियों में गुजारने का फैसला किया, हीटर चलाकर सो गए। लेकिन जब सुबह हुई, लोगों ने देखा कि गाड़ियां वैसे की वैसे खड़ी हैं और करीब जाकर जब गाड़ियों का दरवाजा उन्होंने किया तो अंदर तमाम लोग बेजान थे। ऐसे वाकयात सर्दियों में पेश आ जाते हैं। अपना ख्याल रखें, अपने बच्चों का ख्याल रखें, अपने घर वालों का ख्याल रखें। जान बड़ी कीमती है और बच्चों की जान वैसी माँ बाप को बड़ी कीमती होती है कि जिन बच्चों के लिए वो मुश्किलात का सामना कर रहे होते हैं, ठरती सर्दी में काम कर रहे होते हैं, तपती धूप में बाप काम कर रहा होता है। लेकिन आज ये बदकिस्मत बाप जिन बच्चों के लिए मेहनत कर रहा था, आज वापस आकर उन बच्चों को खुद कब्र में उतारेगा और उन बच्चों को दफना देगा। अल्लाह इन बच्चों के दर्जात बुलंद करे, माँ बाप को सब्र दे। सब्र पता नहीं किस तरह आएगा, लेकिन ये सब मामलात अल्लाह के हैं। जो अल्लाह को मंजूर, अल्लाह इन वालिदैन को सब्र दे और हम तमाम छोटे बड़े बच्चों बूढ़ों को अल्लाह ताला अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। अपने मेज़बान को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।